स्वामी जी, आज घर के अंदर जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, वो जनरेशन गैप की बात पूछ रहा हूं मैं, उससे सब छोटे हैं उम्र के अंदर, पोते भी हैं, बेटे भी है, बेटे की बहुआ भी है। इस जनरेशन गैप होने के कारण के अंदर बहुत सी चीजें उस वरिष्ठ ने जो देखी, कठिनाइयां देखी, अपना युग देखा, और आज जो है लोग किस, यानी उनका जो संतान है वो किस तरीके से उनको इसको महसूस हो रहा है कि मैंने जो पाया, मैंने जो गुण लिए हैं, उसका मुझे कहीं पर भी असर नजर नहीं आ रहा है। तो वो क्या करता है बेचारा, कहा जाता है उसकी प्रतिक्रिया होती है, मौन हो जाता है। तो ऐसे समय के अंदर इस जनरेशन गैप को जो है घर के अंदर एक जो वडील व्यक्ति है वो किस तरीके से रहे कि वो सबके लिए प्रिय बन जाए, आप अपने मिशन से बताइए। आध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ विजन इसके बारे में ये कहता है कि जनरेशन गैप होना वो तो कंपलसरी है। बाप और बेटे के बीच 20, 22 या 25 साल का अंतर होना वो स्वाभाविक बात है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर जो जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं वो एज गैप नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग का गैप है। आज की दुनिया में आप सबको मालूम है कि आज दुनिया कितनी फास्ट चेंज हो रही है। जो 50-60 साल का व्यक्ति, 65 साल का व्यक्ति मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर सकता है, लैपटॉप को ऑपरेट नहीं कर सकता है, छोटा सा 5 साल 7 साल का बच्चा आसानी से को खेलता है। जनरेशन गैप, दादा की उम्र 65 है और पोता की उम्र 10 साल की है, मगर उसके पास वर्तमान जीवन का भौतिक ज्ञान बहुत बड़ा है और वह सरलता से ऑपरेट करता है। तो एक बात हमको माननी पड़ेगी कि समय के साथ हमको चलना है। समय का मतलब होता है, हम जब पैदा होते थे तब समय अलग था, हम जब युवा थे तब समय अलग है, हम जब आधेड़ वय के बन जाते हैं या तो +60 सीनियर सिटीजन बन जाते हैं तब समय अलग होता है, और हम जब 90+ हो जाते हैं तो भी समय अलग हो जाता है। यानी हर 20-25 साल के अंदर पूरा युग जो है वो बदल जाता है, और युग बदलने का मतलब होता है लोगों की सोच बदल जाती है। तो हम यही पुरानी बातें, हाँ पुरानी बातें गलत नहीं होती हैं मगर वो प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। जैसे राम ने जो किया, कृष्ण ने जो किया, महावीर ने जो किया, अगर वही आज हम करने जाएंगे तो हम फेल होंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत थे, उस समय के लिए वो व्यक्ति सही थे। आज के समय में प्रैक्टिकल क्या है वो ही हमको समझना चाहिए, वो ही सोचना चाहिए, और उसी प्रकार से एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना चाहिए। आज क्या करते हैं, जब बच्चा कहेगा कि हमको मोबाइल ला दो, इंटरनेट वाला मोबाइल ला दो, पिताजी क्या कहेंगे, नहीं हम आपको नहीं ला देंगे, ज़रूरत क्या है, घर में तो एक फ़ोन पड़ा है, इससे काम चला लो। तो बच्चा कहता है कि नहीं, आधुनिक ज़माने में तो मोबाइल के बिना नहीं काम चलता है, क्योंकि हमारे सब मित्र हैं, सबके पास मोबाइल है, तो हमारे लिए मोबाइल ज़रूरी बात है, शायद आपके लिए नहीं होगी, बराबर है। तो पिताजी कहते भैया ऐसा नहीं है, हमारे पिताजी ने भी कभी मोबाइल नहीं यूज़ किया, हमने भी कभी यूज़ नहीं किया, फिर भी हमारा जीवन चलता है, हमारे पिताजी का भी जीवन चलता रहा, और आप कहते हैं कि मोबाइल के बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा, तो कैसे चलेगा। तब बच्चा कहता है कि पिताजी आपकी बात सही है और दादाजी की बात भी सही है, मगर वो समय की बात है, उस समय में वो चीज़ थी नहीं, आप है तब वो चीज़ है, मगर आपको ज़रूर नहीं लगती है, क्योंकि आपके जीवन का बड़ा हिस्सा आपने ख़त्म कर दिया है, सब कुछ सेटअप हो चुका है, अभी मोबाइल की इतनी आवश्यकता नहीं है एक्सेप्ट बात करने के लिए। आज हम बड़े हो रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है, और हर बात आज मोबाइल से होती है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, हमको रेल की टिकट बुक कराना होता है, एयर की टिकट बुक कराना होता है, बस की टिकट बुक कराना होता है, हमको कोई पेमेंट करना है, कम्युनिकेशन करना है, कोई चीज़ को कॉपी करके सेंड करना है, हमें मैसेज भेजना है, ये तो अभी के वर्तमान जीवन के अंदर ये साधन युवाओं के लिए अनिवार्य बन गया है।
अभी आप आपके ज़माने की कंपैरिजन करेंगे, आपके पिताजी के ज़माने की कंपैरिजन करेंगे तो आप फेल हो जाओगे। सो बी प्रैक्टिकल। उनको ये कह सकते हैं कि आप मोबाइल मैं आपको दूंगा, मगर ज़रूरत है इतना ही यूज़ करना, बिन जरूरी यूज़ नहीं करना। इतना आप सलाह दे सकते हैं, मगर इसको मना करोगे तो आप दोनों का संबंध बिगड़ जाएगा। और फिर वो कहीं से भी उधार लेके या चोरी करके या किसी से हेल्प लेके वो मोबाइल लाएगा और फिर पैसा देने के लिए उसको चोरी भी करेगा या छोटा मोटा काम करेगा, और फिर भी वही मनुष्य तो आपके दोनों के साथ रहेगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारा दोनों का जीवन, चाहे बच्चा है चाहे पिता है, दोनों का जीवन एक उम्र के बाद 15-20 साल 18 साल 20 साल के बाद एक फ्रेंडशिप के रूप में होना चाहिए। उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, समाज भी क्या कहता है, समाज में लोग कैसे जीते हैं, वो भी हमको देखना पड़ेगा। उसके मुताबिक ही हमारे बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी को ध्यान में रख के हमको उनके साथ पिता के रूप में नहीं रहना है, फ्रेंड्स के रूप में रहना है। कोई भी बात करना है तो फ्रेंड्स के रूप में बात करो। उनको ऐसा नहीं लगे कि आप उसके ऊपर बोझ बन रहे हो, या तो बोझा डाल रहे हो, या तो प्रेशर कर रहे हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए। ओपन होके बात करो कि देखो आप जो काम कर रहे हो उसमें मेरी ये सोच है, हो सकता है ये सोच आपको काम में आए, आप इसका हेल्प में ले सकते हैं। और बच्चा भी कोई प्रश्न करते हैं तो इस प्रकार से बातें करो कि देखो आपने जो मेरे को प्रश्न किया है तो उसका उत्तर मेरे हिसाब से ये है, हो सकता है इससे अच्छा भी उत्तर आप सोच सकते हैं या और किसी के पास से मिल सकता है, मगर आप ऐसा कहोगे मैं आपका पिता हूँ और मैं जो कहूँगा वही आपको करना है, क्योंकि मेरे को इतना साल का अनुभव है और मैं आपका पिता हूँ और मैंने आपको पैदा करके बड़ा किया है। इस प्रकार से व्यवहार करोगे और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करोगे तो बाप बेटे के बीच जो जनरेशन गैप है वो वास्तव में टकराव के गैप बन जाएंगे और इसमें दोनों की भलाई नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूँ एक दूसरे को एडजस्ट होने की कोशिश करना पड़ेगा। बच्चे को भी समझना पड़ेगा कि पिता के पास जो अनुभव है तो उसका मार्गदर्शन मेरे जीवन में काम में आएगा। पिता जी को भी ये समझना है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बच्चा जानता है तो उसके हेल्प लेके मैं बहुत सारे छोटे मोटे काम उनसे करवाऊंगा ताकि मेरे को दौड़ धाम नहीं करनी पड़ेगी। तो हमको एक दूसरे को एडजस्ट होना है। एक दूसरे को मैं बड़ा हूँ आप छोटा है, इसको दिमाग में से निकाल के फ्रेंड के रूप में काम करोगे, हो सकता है उसमें दोनों की भलाई है और परिवार की भलाई है, पूरे समाज की भलाई है। तो इसीलिए जनरेशन गैप वो एज गैप हो सकता है, मगर जनरेशन गैप सोच का गैप होगा तो दोनों का भला नहीं होगा। तो सोच का अंतर निकाल दो, भले उम्र का अंतर है, फ्रेंडशिप से जियो, दोनों मिलजुल के रहो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, न कि बोझा के रूप में। तो हो सकता है दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रहेगा और इसमें दोनों का और पूरा परिवार का और पूरे समाज का भला भी होगा और आपके व्यवहार से समाज के बहुत सारे लोग मार्गदर्शन भी ले सकते हैं।